हाय गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास हमारी पैसिव सेंटेंसेस की होगी। इस क्लास में हम हिंदी टू इंग्लिश पैसिव सेंटेंसेस बनाएंगे। देखते हैं कौन से सेंटेंस बनाएंगे। विकलांगों की मदद जरूर करना चाहिए, या हिंदी बोली जा सकती है, अपने देश से प्यार करना चाहिए, क्या अभी भी मैच जीता जा सकता है, अपराधियों को मारा नहीं जा सका। ठीक, इस प्रकार के सेंटेंस हम डेली लाइफ में यूज़ करते ही हैं, तो इनको बनाना भी आना चाहिए। तो ये मैं आपको बेसिक से एडवांस तक बनाना सिखाऊंगा। यूज ऑफ द पेसिव सेंटेंसेस। स्टेटमेंट देने के लिए नोटिस बोर्ड पर पेसिव सेंटेंस का प्रयोग होता है। स्टेटमेंट देने के लिए या नोटिस बोर्ड पर पेसिव सेंटेंस का प्रयोग होता है जब सब्जेक्ट को वाक्य में जब सब्जेक्ट जो वाक्य में कार्य करता है उसका पता ना हो, तब पेसिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। जो सब्जेक्ट होता है जो वाक्य में कार्य करता है उसका पता ना हो, तब पेसिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। सब्जेक्ट पर जोर डालने के लिए पेसिव सेंटेंसेस का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट पर क्या जोर डालने के लिए पेसिव सेंटेंसेस का प्रयोग होता है। विज्ञान तकनीक विषयों और उत्पादन में भी पेसिव सेंटेंसेस का प्रयोग होता है। उत्पादन तकनीक विषयों पोलाइट बनाने के लिए, सेंटेंस को पोलाइट बनाने के लिए जब सब्जेक्ट सबको पता हो तब पेसिव सेंटेंसेस का प्रयोग होता है। जब सब्जेक्ट यूनिवर्सल हो या सबको पता हो तब पेसिव सेंटेंसेस का प्रयोग होता है। अब ये जो पेसिव सेंटेंसेस होगी ये हमारी मॉडल वर्ब के पेसिव सेंटेंस, मतलब ये हम मॉडल वर्ब से पेसिव सेंटेंस बनाएंगे, जिसमें आप कौन सी मॉडल वर्ब है वो देखते हैं। सेल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ought to, must have been, would have been, ought to have been, would have been। देखो, ये विल और सेल का तो हमने पढ़ ही लिया है। ठीक, कैन का पढ़ेंगे। कैन का हिंदी अर्थ तो सकना या सकना। ठीक, ये क्षमता के लिए, शक्ति के लिए, और इसका पास्ट है। ठीक, मे का होता है पॉसिबिलिटी के लिए, और इसका पास्ट है माइट। ठीक, शुड सेल का पास्ट है, और वुड विल का पास्ट है मस्ट। मस्ट जरूर करने के लिए, जो मोरल ऑब्लिगेशन होता है वो चाहिए के लिए। ठीक, चाहिए। देखो, जो भी हम मॉडल से बनाएंगे ना उसकी स्ट्रक्चर ये यहाँ पर, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पर आएगा। पहले सब्जेक्ट, फिर ए मॉडल वर्ब, ये मॉडल वर्ब है। ठीक, फिर बी, फिर उसके बाद ए विथ थर्ड, इसमें भी ए विथ थर्ड ही आएगा, फिर उसके बाद अदर वर्ब। ठीक, आप ये वाला सेंटेंस बनाते विकलांगों की मदद जरूर करनी चाहिए। विकलांगों की मदद जरूर करनी चाहिए, यहाँ पर जरूर करनी चाहिए मतलब ये मस्ट से बनेगा। तो यहाँ विकलांगों के लिए लगाएंगे पहले हैंडीकैप्ड, द हैंडी कैप्ड जरूर करनी चाहिए, मतलब मस्ट बी लगाएंगे, बी मस्ट बी, और में मदद करना का क्या थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हैव। ठीक, विकलांगों की मदद जरूर करनी चाहिए, हैंडीकैप्ड मस्ट बी हैव्ड। फीस 25 तारीख तक जमा कर सकते हैं। फीस 25 तारीख तक देखो कर सकते हैं, यहाँ पर यहाँ कैन आएगा। ठीक, क्षमता बताया। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे द फीस कैन बी डिपॉजिट। डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना, डिपॉजिटेड टिल तक, मतलब टिल 25th। फीस 25 तारीख तक जमा कर सकते हैं। द फीस कैन बी डिपॉजिटेड टिल 25th। अब ये 25th का मतलब होता है 25 तारीख। ये दोनों अलग स्ट्रक्चर है, पत्र लिखे जा सकते थे और वह काम जरूर हो चुका होगा। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बनाना सीखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट टू सेंटेंस है स्ट्रक्चर। यहाँ पर आएगा पहले सब्जेक्ट, फिर आएगा मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के बाद आएगा नॉट, और फिर लास्ट में आएगा बी। ठीक, पहले मॉडल वर्ब आएगा, उसके बाद आएगा नॉट, फिर आएगा बी, फिर एम विथ थर्ड, फिर अदर वर्ड। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ हिंदी बोली नहीं जा सकती है, यहाँ हिंदी बोली नहीं जा सकती, तो यहाँ पर लिखेंगे ये सब्जेक्ट है हिंदी, हिंदी कैन नॉट बी स्पोकन हियर। यहाँ हिंदी बोली नहीं जा सकती है, क्या लिखेंगे, ये हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी कैन नॉट बी स्पोकन हियर, ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बोलने के लिए हियर यहाँ के लिए, और शक्ति सत्ता के लिए कैन, और ये अपराधी को मारा नहीं जा सका, अपराधी को मारा नहीं जा सका। अब ये भी पॉसिबिलिटी है, बल्कि ये पास्ट की पॉसिबिलिटी है, तो इसको लिखेंगे द क्रिमिनल
criminal could not be killed, अपराधी को मारा नहीं जा सका, पास्ट की पॉसिबिलिटी है, ठीक। तो द क्रिमिनल कुड नॉट बी किल्ड, वादे निभाए नहीं जाने चाहिए, वादे निभाए नहीं जाने चाहिए, तो पहले वादे के लिए लगाएंगे प्रोमिसस, प्रोमिसस, ठीक। उसके बाद चाहिए, चाहिए के लिए लगा शुड, जाने के लिए लगाएंगे बी, और इसके पहले लगाएंगे नॉट क्योंकि नेगेटिव नॉट, बी निभाने के लिए लगाएंगे केप, कीप का मतलब वादा निभाना होता है, तो इसका थर्ड फॉर्म केप, ठीक। वादे निभाए नहीं जाने चाहिए, प्रोमिसेस शुड नॉट बी केप्ट, ठीक। यह कार आसानी से नहीं चलाई जा सकती, यह कार आसानी से नहीं चला जा सकती, तो यहाँ पर क्या है, शक्ति मतलब कैन, ठीक, ये क्षमता है, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस कार, और यह कार, यह है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर लिखेंगे दिस कार कैन नॉट बी, अब मेन और बका थर्ड फॉर्म ड्रिवन इजीली, यह कार आसानी से नहीं चलाई जा सकती, दिस कार कैन नॉट बी ड्रिवन इजीली, यह आसानी से, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट इंट्रोगेटिव, यहाँ मॉडल वर्ब आ गया है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आएगा बी, फिर आएगा एम थर्ड, फिर आएगा अदर वर्ड। क्या अभी भी मैच जीता जा सकता है, क्या अभी भी मैच जीता, तो यहाँ पर ये मैच है, इसका सब्जेक्ट है, क्या अभी भी मैच है, तो यहाँ पर लिखेंगे और क्या, तो क्या क्या लगाएंगे, कैन द मैच, अभी भी इसके लगाएंगे स्टिल बी वन, ठीक। क्या अभी भी मैच जीता जा सकता है, कैन द मैच स्टिल बी वन, ये मेन होगा थर्ड फॉर्म, स्टिल अभी भी के लिए, कैन क्या के लिए, और सकता है के लिए क्या, ठीक। जब भी हेल्पिंग वर्ब आगे आती है इंग्लिश, ये इंग्लिश में, तो उसका एंड अर्थ क्या होता है, क्या यह काम आसानी से किया जा सकता है, ठीक। यहाँ पर भी कैन ही आएगा, तो कैन दिस वर्क, अब लगाएंगे बी डन इजीली, क्या यह काम आसानी से किया जा सकता है, तो कैन दिस वर्क बी डन इजीली, क्या उसे यहाँ बुलाना चाहिए, क्या उसे यहाँ बुलाना चाहिए, तो लगाएंगे सूट हे, ठीक, ही, उसके बाद बी, हम ये बुलाना का चढ़ पाऊँ कॉल्ड, और उसके बाद यहाँ के लिए हियर, क्या उसे यहाँ बुलाना चाहिए, शुड ही बी कॉल्ड हियर, क्या वादे निभाए जाने चाहिए, क्या वादे निभाए जाने, तो यहाँ पर भी लिखेंगे शुड प्रोमिसेस बी केप्ट, कीप का मतलब होता है वादा निभाना भी होता है, और इसका यह थर्ड फॉर्म है केप्ट, ठीक। क्या वादे निभाने चाहिए, क्या वादे निभाए जाने चाहिए, शुड प्रोमिसेस बी केप्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।